हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपनी ग्रामर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत। यानी कि इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज ज़रा ओपन सेट करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किस चीज़ का नाम है ग्रामर के अंदर, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली जो हम स्पीच करते हैं, जो वर्ड्स हमारी स्पीच का हिस्सा होते हैं, वही होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी हम जाके बात करेंगे, यानी कि हम कोई भी बात करेंगे, कोई भी मैसेज किसी तक पहुंचाएंगे, तो वो एक प्रॉपर वे में होगा, एक प्रॉपर सेंटेंस की फॉर्म में होगा, जुमलों की फॉर्म में होगा, जुमलों की शक्ल में होगा। तो वही जो जुमलों में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जो अल्फाज का इस्तेमाल होगा इंग्लिश में, वही कहते हैं, उन्हीं को कहलाते हैं, कहते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो एग्जैक्ट मीनिंग जानेंगे, इसकी डेफिनेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती है क्या, फिर आगे हम चल के बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक साथ साथ जोड़े जाते हैं एक सेंटेंस बनाने के वास्ते। एक सेट ऑफ जो वर्ड्स होते हैं जो जिनका एक साथ ग्रुप किया जाता है सेंटेंस बनाने के वास्ते। इनको अरेंज, वर्ड्स को अरेंज उस तरह से किया जाता है ताकि वो हमें एक सेंसफुल मीनिंग प्रोवाइड कर सके किसी भी स्पीच का। तो इसलिए हम उनको अरेंज किया करते हैं एक प्रॉपर वे में। तो हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वही लिखा है हमारे पास कि यहाँ पे होते हैं हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच जनरली यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाता है। हम बारी बारी देखते हैं सबको, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाउन, उसके बाद आ जाता है प्रोनाउन, उसके बाद आ जाता है एडजेक्टिव, उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ब, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एडवर्ब, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आ जाता है हमारे पास। तो ये जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास आ जाते हैं। तो अब नॉन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, नॉन क्या होता है। नॉन होता है नेमिंग वर्ड्स, किसी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी इंसान का नाम, ठीक है, किसी इस तरह से होते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो या फिर हम कह सकते हैं कि इमोशंस हो गए, लाइक फीलिंग्स हो गई, प्रोफेशन हो गया, तो इस तरह से। तो अगर शॉर्ट तरह से अगर मैं डेफिनेशन डिफाइन करूंगा नॉन को, तो मैं कह दूंगा नॉन आर नेमिंग वर्ड्स। नॉन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं। इस दुनिया में हर कोई चीज़, जो भी चीज़ होती है, उसका कोई ना कोई नाम होता है। तो अगर किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है तो फिर वो क्या हो जाएगी? वो नाउन हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम और मज़ीद डीप एनालाइज करेंगे और डीप स्टडी करेंगे अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो है ये होता है, वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम प्रोनाउन कह देते हैं। जैसे कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे वगैरह वगैरह। जो वर्ड्स नाउन की जगह पे आते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं प्रोनाउन। अब आगे चल के हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन के मीनिंग को डिस्क्राइब करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, नाउन के मीनिंग को मॉडिफाई करते हैं, वो होते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद आता है हमारे पास वर्ब। वर्ब जो है वो एक्शन होते हैं, जो भी एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। किसी काम के होने को जो जाहिर करते हैं, ठीक, करने को या होने को जाहिर करते हैं, उसको कहते हैं हम वर्ब कहते हैं। मतलब एग्जिस्टेंस को जाहिर करें या फिर किसी काम के होने को जाहिर करते हैं, उसको हम बोलेंगे वर्ब बोल देंगे। एडवर्ब कौन से वर्ड होते हैं? सब एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो वाला वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करते हैं। काम किस मैनर से हो रहा है, काम किस तरह से हो रहा है, उसको जो है डिफाइन करते हैं, तो वो वाले हो जाते हैं हमारे पास एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है भाई? प्रीपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं, ज़रा ध्यान रखेंगे हम, प्रीपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो दो नॉन के पहले आते हैं या फिर दो नॉन के बीच आके उनके बीच में रिलेशन बताते हैं, नॉन के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो ये होते हैं प्रीपोजिशन, जो दो नॉन्स के बीच में, दो से ज़्यादा नॉन के बीच में भी रिलेशन बता सकते हैं। तो रिलेशन बताते हैं, तो उन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बताते हैं बिटवीन नाउन्स के बीच में रिलेशन बताते हैं कि नाउन्स का आपस में रिलेशन है क्या आखिर, ठीक है। कंजंक्शन होते हैं वो वाले वर्ड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं दो क्लास को, दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, है ना। दो फ्रेज को जोड़ने के लिए, दो क्लास को जोड़ने के लिए, दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स, रिएक्शंस, इमोशंस को जो हम दर्शाते हैं या
दिखाते हैं तो उनके लिए जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स वो होते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। अक्सर जो हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो इन जो वाले वर्ड होते हैं उनमें जो है इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बात और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आर्टिकल्स। एक्नॉलेज तो नहीं किए जाते कि आर्टिकल इसका हिस्सा हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन किसी न किसी हद तक ये भी हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होते हैं। आर्टिकल्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्दो दे आर नॉट एक्नॉलेज्ड एज सच। उनको एक्नॉलेज तो नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स भी आ जाता है, क्योंकि वो भी हमारे सेंटेंसेस का हिस्सा होते हैं और सेंटेंसेस में अक्सर उनका भी इस्तेमाल हमें को देखने को मिलता है। तो इसलिए हम उनको भी क्या कह देंगे, उनको भी हम कह देंगे कि वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होते ज़रूर हैं, लेकिन इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच की उस क्लास में रखा नहीं जाता, ये एक बात है। अदरवाइज़ उनका भी इस्तेमाल जो है उसी तरह से होता है जिस तरह से और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये है छोटी सी एक वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। हम इसको मज़ीद डीप डिग करेंगे आगे चल के, मज़ीद नोन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मज़ीद बहुत गहराई से डीपली स्टडी करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे, डीपली चीज़ों को स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।